तो स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आइए आज हम कुछ प्रश्न देखते हैं जो कि आपके टीजीटी पीजीटी आर्ट एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक होंगे। तो प्रारंभ करते हैं। एक ही रंग से बने विभिन्न टोन को क्या कहते हैं? ठीक है, प्रश्न क्या है कि आपका एक ही रंग से बने विभिन्न टोन को क्या कहते हैं? पॉलीक्रोम, विरोधी रंग, तटस्थ रंग या फिर मोनोक्रोम। तो एक ही रंग से बने विभिन्न टोन को क्या कहते हैं? हम मोनोक्रोम कहते हैं। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर किस प्रदेश में स्थित है? विकल्प आपको दिया गया है गुजरात में, कर्नाटक में, बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो जो प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्जापुर है वो आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बंधक किस प्रकार के चित्रण में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है वास्तु चित्रण में, ऑप्शन बी है पेस्टल चित्रण में, ऑप्शन सी है बाटिक चित्रण में और ऑप्शन डी है तैल चित्रण में। बंधक जो होता है वो आपका प्रयोग किया जाता है बाटिक चित्रण में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो बंधक होता है वो बाटिक चित्रण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बंधक क्या होता है? बाटिक चित्रों में प्रयोग किया जाता है। किस लिए? बाटिक चित्रण में रैक लाने के लिए पैक्सिन बैग्स, पैराफिन बैग्स होता है और एक बंधक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, नैनसुख किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था? क्वेश्चन आपका क्या है कि नैनसुख जी जो हैं वो किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो आपके और विकल्प इसके लिए दिया गया है कोटा, बसोहली, कांगड़ा और गुलेर। तो नैनसुख जी जो थे वो बसोहली शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किस शैली में किया गया है? ऑप्शन ए है जैन शैली में, ऑप्शन बी है गुप्त शैली में, ऑप्शन सी है पाल शैली में और ऑप्शन डी आपको दिया गया है कंपनी शैली में। आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किस शैली में किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा ऑप्शन बी गुप्त शैली में जो किया गया है आलेखन कला का। ये गुप्त शैली नहीं होना चाहिए, यहाँ पर गुप्तकालीन शैली होना चाहिए। गुप्तकालीन शैली में आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया है। अगर देखें तो ये आपको अजंता और बाग में इन सारी चीजों को देखने को मिल जाएगा जहाँ आलेखन कला का सर्वाधिक प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लियोनार्डो दा विंसी का जन्म कहाँ हुआ था? लियोनार्डो दा विंसी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है रोम। लियोनार्डो दा विंसी का जन्म 1452 में ईस्वी में फ्लोरेंस नगर इटली में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूर्तिकार माइकल एंजेलो का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1519 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1475 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1481 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1497 ईस्वी में। मूर्तिकार माइकल एंजेलो का जन्म कब हुआ था? तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1475 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कैप्रिस फ्लोरेंस, जो कि कहाँ पर है? इटली में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जॉन राफेल के कलागुरु कौन थे? ऑप्शन ए है पेरुजिनो, ऑप्शन बी है मसाचियो, ऑप्शन सी है जियोंतो और ऑप्शन डी है फ्रा एंजेलिको। जॉन राफेल के कलागुरु कौन थे? तो जॉन राफेल के जो कलागुरु थे वो थे आपके पेरुजिनो जी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1483 आम्ब्रिया इटली में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन राफेल के कलागुरु कौन है? पेरुजिनो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टिसिया किस काल का चित्रकार था? टिसिया जो है वो किस काल का चित्रकार था? ऑप्शन ए है प्रोटो रिनेसा, ऑप्शन बी है हाई रिनेसा, ऑप्शन सी है अर्ली रिनेसा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। टिसिया जो है वो किस काल का चित्रकार था? तो टिसिया आपके हाई रिनेसा काल के चित्रकार थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये कहाँ का रहने वाला था? तो ये इटली का रहने वाला था। इसके अगर चित्र की बात करें तो सेक्रेट एंड प्रोफेन लव और कांटो का ताज, ये दो हैं जो महत्वपूर्ण चित्र है इसके टिसिया के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रीतिवाद कला आंदोलन का उद्भव कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है हालैंड में, ऑप्शन बी है इटली में, ऑप्शन सी है जर्मनी में और ऑप्शन डी है फ्रांस में। रीतिवाद कला आंदोलन का उद्भव कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इटली में। रीतिवाद कला आंदोलन का उदय जो है वो 1520 ईस्वी में इटली में हुआ था। रीतिवाद का सर्वप्रथम प्रयोग रैफेल ने किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मजूसियों की आराधना चित्र का चित्रकार कौन है? मजूसियों की आराधना, ठीक है, चित्र का नाम क्या है? मजूसियों की आराधना चित्र का चित्रकार कौन है? विकल्प आपको दिया गया है अल्बर्ट ड्यूरर, पॉल रूबेंस, रैफेल या फिर वेरोनीज। आपको बताना है कि मजूसियों की आराधना चित्र का चित्रकार कौन है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अल्बर्ट ड्यूरर जी जो है वो मजूसियों की आराधना के चित्रकार के आराधना चित्र के चित्रकार है। ये कहाँ, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। अल्बर्ट ड्यूरर जी का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मार्स और वीनस का चित्रण किसने किया? वेलास्केस ने। विकल्प आपको जो दिया है मार्स और वीनस के चित्रण के लिए, वेरोनीज, फ्रांसाल या फिर रेम्ब्रांड। ठीक है, मार्स और वीनस चित्र का चित्रण किसने किया था? तो इस चित्र का चित्रण जो किया गया है वो वेरोनीज के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी, मार्स और वीनस चित्र का चित्रण वेरोनीज चित्रकार ने किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बरोक शैली का उदय किस देश में हुआ? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है आपका इटली। बरोक शैली जो है उसका उदय किस देश में हुआ था? तो बरोक शैली का उदय जो है आपका इटली में हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बरोक शैली का उदय कहाँ हुआ था? तो इटली में हुआ था, लगभग 1550 ईस्वी के आसपास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हंसने वाला घुड़सवार नामक चित्र को किस कलाकार ने बनाया था? क्या है हंसने वाला घुड़सवार? विकल्प आपको दिया गया है फ्रांसाल ने, वान डाइक ने, वान राइन ने या फिर वर्मियर ने। हंसने वाला घुड़सवार नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो इसके चित्रकार है फ्रांसाल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांसाल हालैंड के रहने वाले थे और वो पोर्ट्रेट चित्र के लिए प्रसिद्ध थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शास्त्रीयतावाद का प्रमुख कलाकार कौन था? विकल्प आपका क्वेश्चन है आपका, शास्त्रीयतावाद का प्रमुख कलाकार कौन था? विकल्प है आपके पास कुर्बे, दोमिए, निकोलस पुरसिन या फिर पॉल रूबेंस। शास्त्रीयतावाद का प्रमुख कलाकार कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। निकोलस पुरसिन जो है वो आपके क्या थे? शास्त्रीयतावाद के प्रमुख कलाकार थे। नेक्स्ट है आपका, मिर्जा गालिब और उमर खयाम की कविताओं पर चित्रण कार्य किसने किया? मिर्जा गालिब और उमर खयाम की कविताओं पर चित्रण कार्य किसने किया? विकल्प आपको दिया गया है राम किंकर बैज ने, अब्दुल रहमान चगताई ने या फिर शैलेंद्र नाथ डे ने या के वेंकटप्पा ने। मिर्जा गालिब और उमर खयाम की कविताओं पर चित्रण किसने किया? तो ये काम किए थे अब्दुल रहमान चगताई ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल रहमान चगताई ने मिर्जा गालिब और उमर खयाम की कविताओं पर चित्रण कार्य किए थे। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, चित्रकार के वेंकटप्पा के पूर्वज कहाँ के दरबारी चित्रकार थे? विकल्प आपको दिया गया है बीजापुर के थे, मद्रास के थे, बंगाल के थे या फिर विजयनगर के थे। चित्रकार के वेंकटप्पा के पूर्वज कहाँ के दरबारी कवि थे? तो के वेंकटप्पा के पूर्वज जो है वो विजयनगर के दरबारी चित्रकार थे। यहाँ चित्रकार होगा, कवि नहीं, चित्रकार थे। दरबारी चित्रकार कहाँ के थे? तो विजयनगर के चित्रकार थे और ये बंगाल शैली के कलाकार थे। कौन? के वेंकटप्पा। इनके गुरु आपके कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। तो के वेंकटप्पा के पूर्वज कहाँ के दरबारी चित्रकार थे? तो ये विजयनगर के दरबारी चित्रकार थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय कुमारियों की एक चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई?
भारतीय कुमारियों की, ठीक है, एक चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई? विकल्प आपको दिया गया है कनु देसाई ने, मनीष डे ने, के वेंकटप्पा ने या फिर शैलेंद्र नाथ डे ने। भारतीय कुमारियों की एक चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? मनीष डे ने। भारतीय कुमारियों की एक चित्र श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई? मनीष डे ने बनाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मनीष डे शांत निकेतन में पढ़े थे और इनके गुरु कौन थे? तो नंदलाल बोस जी थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कलाकार कनु देसाई का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए है 1907 में, ऑप्शन बी है 1906 में, ऑप्शन सी 1891 और ऑप्शन डी है 1928 ईस्वी में। कलाकार कनु देसाई का जन्म कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 1907 ईस्वी में हुआ था। कलाकार कनु देसाई जी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। पढ़े कहाँ थे? तो शांति निकेतन, पश्चिम जो आपका शांति निकेतन है बंगाल में, वहां से। नेक्स्ट है, किस कलाकार को भारत का राष्ट्रवादी कलाकार कहा जाता है? ऑप्शन ए है अमृता शेरगिल को, ऑप्शन बी है जॉर्ज कीट को, ऑप्शन सी है सैलोज मुखर्जी को और ऑप्शन डी है यामिनी राय को। भारत का राष्ट्रवादी कलाकार किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? यामिनी राय। यामिनी राय किससे प्रभावित थे? तो ये आपके लोक कला से प्रभावित थे और इन्हें भारत का राष्ट्रवादी कलाकार भी कहा जाता है, ठीक है। और भारत का पिकासो भी नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, अमृता शेरगिल के चित्रण का माध्यम क्या था? ऑप्शन ए है तैल रंग, ऑप्शन बी है जल रंग, ऑप्शन सी है पेस्टल रंग और ऑप्शन डी है एक्रेलिक रंग। अमृता शेरगिल के चित्रण का माध्यम क्या था, ये आपको बताना है। तो उनका माध्यम था तैल रंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमृता शेरगिल कहाँ जन्म ली थी? तो हंगरी में जन्म ली थी और इनका जो माध्यम था वो आपका तैल रंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कलाकारिणी संस्कार यात्रा पुस्तक के रचनाकार कौन है? क्या है? कलाकारिणी संस्कार यात्रा पुस्तक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है रविशंकर रावल, ऑप्शन बी है प्रदोष दास गुप्ता, ऑप्शन सी है प्रदोष दास गुप्ता ही दे दिए हैं और ऑप्शन डी है सैलोज मुखर्जी, ठीक है। यहाँ पर आप बदल सकते हैं, यहाँ पर कर दीजिए अवनींद्रनाथ टैगोर जी, अवनींद्रनाथ टैगोर कर दीजिए, इसे काटकर अवनींद्रनाथ टैगोर कर दीजिए। अब देखिए विकल्प आपका है रविशंकर रावल, प्रदोष दास गुप्ता, अवनींद्रनाथ टैगोर और सैलोज मुखर्जी। कलाकारिणी संस्कार यात्रा पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए रविशंकर रावल जी। कलाकारिणी संस्कार यात्रा पुस्तक के रचनाकार रविशंकर रावल जी हैं। इनका जन्म 1892 ईस्वी में भावनगर गुजरात में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के भाववादी कलाकार कौन है? ऑप्शन ए है हेमंत मिश्रा, ऑप्शन बी है सैलोज मुखर्जी, ऑप्शन सी है रथिन मित्रा और ऑप्शन डी है जॉर्ज कीट। भारत के भाववादी कलाकार कौन है? तो भारत के भाववादी कलाकार हैं यहाँ पे सैलोज मुखर्जी जी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के भाववादी कलाकार कौन है? सैलोज मुखर्जी जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गीत गोविंद नामक पुस्तक का चित्रण किस कलाकार ने किया? ऑप्शन ए है जॉर्ज कीट ने, ऑप्शन बी है कृपाल पाल ने, ऑप्शन सी है नीरज मजूमदार ने और ऑप्शन डी है हेमंत मिश्रा ने। गीत गोविंद नामक पुस्तक का चित्रण किस कलाकार ने किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए जॉर्ज कीट ने। गीत गोविंद नामक पुस्तक का चित्रण जो है वो जॉर्ज कीट ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
जय हिंद कांस्य मूर्ति शिल्प का निर्माण किस कलाकार ने किया? किसका? जय हिंद कांस्य मूर्ति शिल्प का निर्माण किस कलाकार ने किया? ऑप्शन ए है प्रदोष दास गुप्ता ने, ऑप्शन बी है हेमंत मिश्रा ने, ऑप्शन सी है गोपाल घोष ने और ऑप्शन डी है के.एच. आरा ने। जय हिंद कांस्य मूर्ति शिल्प का निर्माण किस कलाकार ने किया था? तो इसका निर्माण प्रदोष दास गुप्ता जी ने किया था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और प्रदोष दास गुप्ता जी के उपलब्धि के खाते में एक और चीज है, वो है आपका जो प्रदोष दास गुप्ता जी के खाते में एक और उपलब्धि है और वो है कलकत्ता ग्रुप की स्थापना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीरज मजूमदार का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1907 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1906 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1916 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1912 ईस्वी में। नीरज मजूमदार जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था वो आपका 1916 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था? तो बंगाल में हुआ था। इनका उपनाम निषेध चौधरी था और इनके जो कलागुरु थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर जी थे, नीरज मजूमदार जी के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कलाकार दैनिक जीवन की घटनाओं का चित्रण करता था? ऑप्शन ए है रथिन मित्रा, ऑप्शन बी है कृष्ण खन्ना, ऑप्शन सी है के.एच. आरा और ऑप्शन डी है F.N. सूजा। कौन सा कलाकार दैनिक जीवन की घटनाओं का चित्रण करता था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। रथिन मित्रा जो है वो दैनिक जीवन की घटनाओं का चित्रण करते थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, पैग ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? पैग ग्रुप की प्रथम प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? विकल्प है आपके पास रविन्द्रनाथ टैगोर ने, प्रदोष दास गुप्ता ने, मुल्कराज आनंद ने और आनंद कुमार स्वामी ने। तो पैग ग्रुप का जो प्रथम प्रदर्शनी थी उसका उद्घाटन मुल्कराज आनंद ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुल्कराज आनंद ने पैग ग्रुप का उद्घाटन किया था, उद्घाटन के प्रथम प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कृष्ण हौलाजी आरा यानी के.एच. आरा का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है आपके पास आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा या फिर छत्तीसगढ़। कृष्ण हौलाजी आरा का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में हुआ था, सिकंदराबाद बेलगांव आंध्र प्रदेश में। और इनके जो प्रमुख चित्रों की अगर हम थोड़ा बहुत बात कर लें तो राधा कृष्ण, राधा के लिए नारी आदि है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।